देश का कोई ऐसा नागरिक, चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों नहीं हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला जो है वो गरीबों के पास हाथ जोड़ने जाएगा। आप एक मंदिर में बैठे हुए थे, काला कपड़ा पहने हुए थे वही और तेजस्वी यादव वही मैं को आपको मां बहन की गाली, मतलब राबड़ी देवी को गाली, लालू यादव को गाली। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर बिहार के दलितों के हितैषी को आपने माँ बहन का गाली दिया, याद रखना कल तुम्हारा भी बच्चा तुम्हें गाली देगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को वही संस्कार सिखा रहे हो। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, क्या आपका कोई परिवार लेबर का काम करता है? नहीं करता है। बिल्कुल। कौन करता है? राम भक्त हनुमान चिराग पासवान का समाज बिहार से बाहर जाके काम करता है जी। जीतन राम मांझी जी का समाज बिहार से बाहर जाके काम। तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के उन तमाम गरीबों का मसीहा है जिसकी बात वो सदन में रखता है। देखिए, मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन इस बार बिहार की जो जनता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। वो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है विधानसभा को, और उस विधानसभा में मां बहन का गाली दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सरजीत मौजूद हैं। सबसे पहले तो अभी आपको उजले कपड़े में देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार से जो कालापन है वो दूर हो गया, क्योंकि आप लोग जितने दिन भी मानसून सत्र चला, सारे विपक्ष के नेता, सारे लोग, तेजस्वी जी हो गए, आप सब हो गए, सभी लोग काले कपड़ों में गए थे, लेकिन वो चीज़ नीतीश कुमार को भाया नहीं। कहा जाता है कि उनको काला कपड़ा बहुत समय पहले भी नहीं भाता था, और इस बार भी आप लोग जो काला कपड़ा पहने वो नहीं भाया। पहले तो आपको बहुत मैं धन्यवाद दे दूं अनुकुल जी की कम से कम आपके ऐसा एक पत्रकारों ने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया है। काला कपड़ा विरोध का एक प्रतीक है जी। खास करके अपने जो देश में नियम कानून जो होता है ना, लोकतंत्र के मंदिर में आप किस तरह से विरोध प्रकट करेंगे उसका एक सिंबल है वो, कि काली पट्टी लगा के करो या आप जो है काले कपड़े पहन के करो। और शांति से हम सरकार को ये बता रहे थे कि बाबा साहब ने जो मुझे अधिकार दिया लोकतंत्र में किसी एक जनप्रतिनिधि को चुनने का, क्या कहा था बाबा साहब ने? देश को एक, यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रसाद के रूप में उन्होंने दिया था कि देश का कोई ऐसा नागरिक, चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों नहीं हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला जो है वो गरीबों के पास हाथ जोड़ने जाएगा। ये अधिकार था। तेजस्वी जी ने क्या सवाल किया? तेजस्वी जी ने पूछा सम्राट चौधरी से कि लोकसभा का चुनाव में जो बेटे हमारे भाई वोट देके गया है वो फर्जी नहीं था, अभी फर्जी हो गया। विजय चौधरी ने क्या कहा कि ये हर बार होते रहता है। हम लोगों ने कब कहा कि इसे हर बार नहीं होता है? चुनाव के पहले हम लोगों ने कहा कि विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, जनक सिंह जी, क्या आपका कोई परिवार दिल्ली में सब्जी बेचता है? क्या आपका कोई परिवार बेंगलोर में ठेला चलाता है? क्या आपका कोई परिवार बिहार के अन्य राज्यों में, बिहार से अन्य राज्यों में, तब देश के अन्य राज्यों में, क्या आपका कोई परिवार लेबर का काम करता है? नहीं करता है। बिल्कुल। कौन करता है? राम भक्त हनुमान चिराग पासवान का समाज बिहार से बाहर जाके काम करता है जी। जीतन राम मांझी जी का समाज बिहार से बाहर जाके काम करता है। इस पर एक चीज बयान आया था, इस पर मैं आपका उत्तर चाहता हूं कि जो नीरज कुमार है, नीरज जी जो हैं शिक्षकों के एमएलसी, उन्होंने सदन में बोला था खड़े होकर कि ये कौन कहता है कि पासवान दलित
समाज के लोग बाहर जाते हैं, वो तो सवर्ण जाति के लोग बाहर जाते हैं, कोई पासवान कोई दलित नहीं जाता है, वो लोग नहीं जाता। मैं नीरज ऐसे व्यक्ति के बात पे डिबेट नहीं करना सदन में बोले चाहता। वो। सुन लीजिए, नीरज ऐसा व्यक्ति के बात पे मैं कभी डिबेट में नहीं जा सकता हूँ। नीरज की भाषा, नीरज का बोलने का टंक, वो हमेशा से गरीबों को चुभता है। कभी भी आपने छेड़ा तो मैं करूं, कभी एक कोई फुटेज बता दो नीरज का, किसी दलित के घर में बैठ के जमीन पे खाना खाते हुए है कोई फुटेज? नहीं होगा नहीं तो सर। सामने नहीं आया होगा। पटना में रहते हैं इन लोग, अपनी बात से ही अपनी हुकूमत चलाते हैं, सीआर बनाते हैं। खैर उस पे चर्चा नहीं बस यही चीज करेंगे। कि दिल में दर्द हुई, क्योंकि आप एक मंदिर में बैठे हुए थे, काला कपड़ा पहने हुए थे, और तेजस्वी यादव वही मैं को आपको माँ बहन की गाली, मतलब राबड़ी देवी को गाली, लालू यादव को गाली। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गरीब के बेटे बाहर चले गए काम करने। तेजस्वी जी ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड का संशोधन करो, लेकिन जो सब्जी बेचने के लिए बाहर गया है उसका संशोधन कैसे होगा? क्योंकि हम समाजवाद लोग हैं। हम तो सिर्फ इतना ही न बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो बेंगलोर में टैक्सी चलाने गया है उसके परिवार का वोटर आईडी कार्ड सर्टिफाइड कैसे होगा? उसको मैंने आप जांच कैसे करोगे? फिर से वो फॉर्म पे साइन कैसे करेगा? बिल्कुल, ये कोई गलत बात तो नहीं कहा। परफेक्ट सवाल। इस बात पे सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि तुम्हारा बाप चोर है। इस सवाल पे जनक सिंह ने देश के इतिहास में पहली बार एक गरीब का जो हितैषी, दलितों का हितैषी, पिछड़ों का हितैषी, अकलियत का हितैषी, तमाम जाति धर्म के उन गरीबों का हितैषी, जिसको मां बहन का सदन में गाली दिया। अब एक चीज बताओ, जनक सिंह की पत्नी और जनक सिंह के बच्चे, ये भी इनके व्यवहार को देख रहे होंगे। तो जनक सिंह जी, अगर बिहार के दलितों के हितैषी को आपने मां बहन का गाली दिया, याद रखना कल तुम्हारा भी बच्चा तुम्हें गाली देगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को वही संस्कार सिखा रहे हो। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है जब तक वो धरती पे जीवित हैं, मरणोपरांत भी देश का और बिहार का कोई ऐसा गरीब नहीं है जो उनको माफी देगा। आपसे पूछते सरोजी जी, क्योंकि अभी का जो माहौल है या फिर जो भी माहौल है, गाली सबको देने आता है। तेजस्वी यादव अपने मुंह पर ऐसा कुछ इशारा करके, कुछ नहीं बोलकर उत्तर क्यों नहीं दिए? गाली का उत्तर गाली से दे देते। अनुकूल जी, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। तेजस्वी जी ने देश के और बिहार के लोगों को आगाह किया था। जब लोकसभा के अंदर अमित शाह ने कहा था कि बाबा साहब मत करो, भगवान का नाम लो, उस दिन तेजस्वी जी ने ये देश को और बिहार को सचेत किया था कि कुछ बड़ा चीज होने वाला है। क्योंकि देश आजादी में के बाद पहली बार सदन के अंदर, लोकतंत्र का वो बड़े मंदिर के अंदर बाबा साहब को अपमानित करने की किसी ने साहस जुटाई। उस दिन देश के दलितों को, पिछड़े को, अकलियतों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि हम अब हाशिए पे जा रहे हैं। और आज 25 तारीख को, 24 तारीख को पूरी देश और बिहार का हर दलित का बेटा, हर पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा याद रखेगा कि जनक सिंह ने पूरे बिहार के दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को, सारे गरीब गुरबा को उन्होंने सदन के अंदर गाली दिया। मुख्यमंत्री क्यों? तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के उन तमाम गरीबों का मसीहा है जिसकी बात वो सदन में रखता है। तो गाली किसको पड़ा? बिहार के उन तमाम दलितों को, अकलियत को, पिछड़ों को उन्होंने गाली दिया। तेजस्वी को गाली नहीं दिया उसने। मतलब कुमार सर्वजीत को भी गाली दिया। बिल्कुल। माँ बहन अगर तेजस्वी यादव को किया गया तो सारे दलितों को माँ बहन किया गया। मेरे ऐसे बिहार के करोड़ों दलित के बेटे ये देख रहे हैं कि जनक सिंह ने दलितों को सदन के अंदर गाली दिया, जनक सिंह ने पिछड़ों को सदन के अंदर गाली दिया। कहाँ?
लोकतंत्र जहाँ के पे लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पे पूरी जीवनी लिखाती है बिहार वासियों एक का। सवाल सरजीत जी, जब आप ये सब बोल ही रहे हैं हर चीज, तो दलित की बात कर रहे हैं, पासवान की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी कह दीजिए कि जनक जी ने चिराग पासवान को माँ बहन का गाली दिया। बिल्कुल दिया। अगर चिराग पासवान अपने आप को पासवान कहता है, अगर वो दलित कहते हैं अपने आप को, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि चिराग जी और जीतन राम मांझी ऐसे व्यक्तियों को भी जनक सिंह ने सदन के अंदर माँ बहन का गाली दिया। बिल्कुल, देखिए कुमार सरजीत हमारे साथ थे, किस तरह से सब चीज बोल दी है वो आपने सुन लिया। तो जनक जी, आपने बस तेजस्वी यादव को गाली नहीं दी, आपने चिराग पासवान को भी माँ बहन किया, आपने पूरे बिहार क्या, पूरे भारत के दलित को, पिछड़ों को, पासवान को गाली दिया है, और बस गाली नहीं, माँ बहन की गाली दी है। लोकतंत्र के मंदिर में अगर ऐसा होगा तो बिहार की जनता बहुत उदास है, और उनका भी यही सोचना है कि हम लोग तो सोच रहे थे कि मानसून सत्र में हमारा कुछ भला होगा। भैया भला तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बच्चे जो अभी न्यू वोटर्स हैं वो गाली जरूर सीख गए। तो वही है, तेजस्वी यादव को गाली पड़ी तो कुमार सरजीत ने क्या कुछ बोला वो आपने सुन लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।